हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस ऑलफुल स्टोरी। आई एम योर अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधा प्रीवियस पार्ट से, जहाँ हम देखते हैं आयशा को एंजाइटी अटैक आता है और वो नीरा को कॉल कर देती है। नीरा उसे रात भर कंसोल करती है। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे एक अलार्म बजता है। नीरा रात भर फ़ोन अपने हाथ में लिए सो चुकी थी। कॉल पूरी रात चल रही थी। नीरा धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए फ़ोन को देखने लगती है। फ़ोन शायद अभी भी आयशा की कॉल से कनेक्टेड था। जैसे ही वो देखती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और नीरा बिना आयशा को डिस्टर्ब किए कॉल काट देती है। तभी उसे रात की सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं। आयशा का चीज़ों के लिए डरना, उसका वो एंजाइटी अटैक, वो सारी चीज़ें याद कर रही थी। कुछ देर बाद नीरा जल्दी से तैयार होकर आज ऑफिस के लिए निकल जाती है। नीरा आज ऑफिस अपनी स्कूटी से नहीं जाती, आज वो अपनी कार लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा अपने ऑफिस में एंट्री लेती है। बाल थोड़े बिखरे, आँखों में नींद, लेकिन चेहरे पर एक स्माइल। शायद वो आयशा को याद कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस आज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। रुचि, साक्षी, आरुष तीनों खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे और वो जैसे ही नीरा को आते हुए देखते हैं, वो अपनी बातें बीच में ही रोक देते हैं। तभी साक्षी, गुड मॉर्निंग नीरा, लेट होना या बिज़ी थी लास्ट नाइट। नीरा जैसे ही वो सुनती है, उसको समझ आ गया था कि ये एक टीजिंग वे में था, इसलिए वो उस चीज़ को इग्नोर करती है और सीधा टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ रिया भी एंट्री करती है। हाई हील, एटीट्यूड और जेलिसी क्लियर थी। वहीं रिया नीरा के डेस्क के पास आकर रुकती है और कहती है, आज तुम ठीक नहीं लग रही हो, एवरीथिंग ओके? या कोई स्पेशल समवन ने रात भर तुम्हें सोने नहीं दिया? पूरे कैबिन में जैसे ही आवाज़ आती है, चारों तरफ एकदम चुप्पी हो जाती है, जैसे वहाँ का माहौल शांत हो गया हो। नीरा ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिया इस हद तक भी कह सकती है। नीरा थोड़ी नींद में थी, लेकिन थोड़ी काम रहने की कोशिश करती है और कहती है, रिया, तुम्हारी गॉसिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है ज़िंदगी में, तुम भी ट्राई कर सकती हो कभी। वहीं रुचि, साक्षी, आरुष जैसे ये बात सुनते हैं, वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लेकिन रिया यही नहीं रुकती, वो मैनेजर सर से लाउड वॉइस में शिकायत करने लगती है और कहती है, सर, कुछ लोग ऑफिस को ऑफिस समझकर नहीं, होटल समझ के आते हैं, लेट आते हैं और ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हैं, और जब वर्कलोड होता है तो सारी चीज़ें हम पर डाल देते हैं। पूरे कैबिन में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। वही मैनेजर सर सबके सामने बोलते हैं, नीरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर, उसको ये बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, किसी और के पे नहीं। रिया को ये थोड़ा इंसल्टेड लगता है, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है और वो सीधे नीरा के पास आकर धीरे धीरे से कहती है, आई नो, सबको तुम्हारी तारीफ़ करनी पसंद है, लेकिन एक दिन गिरती हुई भी दिखोगी तुम। वही नीरा, वो कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है। लेकिन जब रिया नहीं रुकती, फिर नीरा कहती है, गिरने से डर उन लोगों को लगता है
जिन्होंने कभी किसी को पकड़ना नहीं सीखा। मुझे कोई गिरने नहीं देगा, ट्रस्ट मी। रिया जैसे ही ये सुनती है वो समझ जाती है कि नीरा इनडायरेक्टली ही सही, पर वो कुछ जताना चाह रही थी उसे। शायद ये एक इंसल्ट वे था नीरा का। वहीं रिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते भी वो एक बात नीरा से कह के जाती है और कहती है, बस देख रही हूँ ये सडन कॉन्फिडेंस किसी की वजह से ना हो, क्योंकि जब लोग रीज़न बनकर जाते हैं ना, वही रीज़न हार्ट ब्रेक बन जाता है। और वो वहाँ से एक डेविल स्माइल करके निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा जैसे ही वो लाइन सुनती है उसको थोड़ा हर्ट हो जाता है। उसके चेहरे पर कुछ पल ही सही, लेकिन एक डर जो साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल ही लेती है। वहीं नीरा धीरे से, ज़िंदगी में कुछ रिश्तों को छुपाया नहीं जाता, समय आने पर बताया जाता है। रिया, तुम्हें मैं ज़रूर बताऊंगी। पूरे ऑफिस में चारों तरफ खामोशी थी। सभी ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि नीरा ने आज पहली बार प्रोटेक्टिव वे में कुछ तो कहा है, लेकिन किसको, ये कोई नहीं जानता था। वहीं साक्षी अपने एक हाथ में कॉफ़ी लेके सीधा नीरा के पास आती है और उसके बाजू साइड में रख देती है और धीरे से कहती है, आज तुमने कमाल कर दिया नीरा। शायद उसको इस जवाब की ज़रूरत थी। देखो तो कैसे मुंह लटका कर चली गई, और ऊपर से मैनेजर सर से भी डांट पड़ी है। आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। आई एम हैप्पी फॉर यू। नीरा ये सुन के बस स्माइल पास कर देती है। वही नीरा कहती है, कभी कभी जब किसी को प्रोटेक्ट करना होता है तो अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं होता। वही रुचि बैठकर धीरे से पूछती है, यार ये सब किसी स्पेशल के लिए है ना? आई नो। ये स्पेशल कौन है? नीरा जैसे ही सुनती है वो एकदम शांत हो जाती है, पर बिना किसी डिनाई के सिर हिलाती है और बस इतना कहती है, नो वर्ड्स। लेकिन वही काफ़ी था यह बताने के लिए कि आयशा सिर्फ कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने कैबिन में जाती है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट और जेलिस दोनों हो रही थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाली, वो बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। और उधर नीरा को अभी तक इस की कोई खबर भी नहीं। वो नहीं जानती थी कि रिया किस हद तक जाने वाली है। सुबह आयशा से कॉल पर बात करके नीरा ऑफिस पहुंच तो गई थी, पर दिमाग अभी भी रात वाले एंजाइटी अटैक और आयशा की शेकी वॉइस में अटका हुआ था। वो अपने चेयर पे बैठे हुए आयशा के बारे में सोच ही रही थी कि तभी आरुष, हेलो मैडम, आज तो बॉस लेडी बहुत लॉस्ट लग रही है। वहीं रुचि टीजिंग टोन में, हाँ भाई, या तो किसी ने रात को सोने नहीं दिया, या दिमाग कहीं हॉस्टल में तो नहीं रह गया किसी का। वही नीरा जैसे ही वो सुनती है वो हल्की सी फेक स्माइल देती है। नॉर्मल डेज में वो भी उनके साथ मजाक कर देती है, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं साक्षी अपनी चेयर घुमाते हुए, गाइस लीव इट, कुछ तो ऑफ लग रहा है। नीरा
अपने कैबिन में जाके लैपटॉप ऑन कर दिए, पर आँख स्क्रीन पर कम, फ़ोन पर ज़्यादा थी कि आयशा ने उसको मैसेज किया या नहीं किया। तभी मैनेजर सर कैबिन में एंट्री करते हैं बिना नॉक करे। वहीं कहते हैं, नीरा, वो क्लाइंट प्रेजेंटेशन कल के लिए बिना अपडेट के ड्राफ्ट क्यों पड़ा है? मैंने बोला था फिगर रिसीव करके भेजना। वहीं नीरा थोड़ी स्टार्टलीड हो जाती है। मैं कर देती हूँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा सर। वही मैनेजर सर, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मैं तुम पर डिपेंड हूँ पूरी तरह से। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारा स्टाफ कैबिन के बाहर ग्लास से सब देख रहा था। नीरा के लिए मोमेंट थोड़ा एम्बेरसमेंट वाला हो जाता है। वहीं मैनेजर सर जैसे ही बाहर जाते हैं तभी रिया टेबल से उतरकर सीधा अंदर आ जाती है। वो रिया जो हर बात में नीरा से जेलस रहती है। तभी थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, अरे नीरा, होता है। जब पर्सनल लाइफ ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाए तो प्रोफेशनल लाइफ बेकार हो ही जाती है। ये लाइन सीधा नीरा के दिल में लगती है। नीरा ने अपने गुस्से को दबाते हुए थोड़ा शांत लहजे से कहा, रिया, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे नहीं, मेरे फोकस से है। और फोकस वापस ट्रैक पर कैसे लाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट माई जॉब, तुम अपना काम देखो। नीरा जैसे ही ये बात कहती है मानो पूरे ऑफिस में सडनली एक साइलेंस हो जाता है। रिया का फेस भी डाउन हो जाता है। वो पलटकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरुष धीरे से कैबिन के दरवाजे के पास से बोलता है, आज बॉस लेडी खतरनाक मोड में है, नोट किया मैंने। ये कह के आरुष हंसने लगता है। आरुष ने मानो ऑफिस का टेंस कम करने का काम कर दिया हो। लेकिन नीरा के अंदर ये अभी भी कहीं ना कहीं चुभ रहा था। नीरा अपना लैपटॉप बंद कर दिए, एक गहरी सांस लेती है और बहुत धीरे से अपने आप से ही बोलती है, आयशा ठीक होगी ना? वो अपने मन में जैसे ही बात कहती है उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और नीरा अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए वॉशरूम चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाने के बाद शाम का वक्त लाइब्रेरी के अंदर जहाँ कम ही बच्चे आते हैं, आयशा एक कॉर्नर टेबल पर बुक लिए बैठी हुई थी। वो कुछ पढ़ नहीं रही थी, वो बस अपनी उंगली पेजेस को पकड़कर पलटे जा रही थी। शायद वो किसी सोच में बैठी थी। तभी आयशा के पीछे से फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। नीरा सीधा उसी टेबल के पास आती है जहाँ आयशा बैठी हुई थी। आयशा अपना फेस ऊपर करके देखती है। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। तभी कहती है, आप आ गए। नीरा अपनी चेयर खींचकर बैठते हुए धीरे से कहती है, क्यों, तुम चाहती नहीं थी क्या मैं आऊँ? आयशा ये सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आंखों में बस एक सॉफ्टनेस और एक गिल्ट, दोनों मिक्स इमोशन के साथ था। दोनों के ही बीच कुछ देर के लिए खामोशी आ जाती है। वहाँ सिर्फ लाइब्रेरी की हल्की सी पेज पलटने की आवाज़ें आ रही थी। तभी नीरा अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से आयशा के बगल में रखते हुए कहती है,
मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर समझ जाती हूँ तुम ठीक हो या नहीं, और आज तुम ठीक नहीं हो। आयशा जैसे ये सुनती है वो अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी आयशा कहती है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ नॉर्मल रहने का, बट कभी कभी फेल हो जाती हूँ। वही नीरा बिना कुछ बोले आयशा के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। लाइब्रेरी की खामोशी में वो टच एक वार्म कंफर्ट जैसा फील लगता है। नीरा तभी फेंट स्माइल करते हुए कहती है, फील नहीं हो रही हो तुम, हील हो रही हो। हीलिंग स्लो होती है लेकिन ज़रूर होती है, और ये शायद बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान की लाइफ में। नीरा की बातें सुनकर आयशा की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, पर इस बार वो रोती नहीं है। वो फील कर रही थी एक सेफ प्लेस, एक सेफ पर्सन। वहीं फिर आयशा कुछ सोचते हुए कहती है, आप ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझसे मिलने आते हो, काफ़ी फिल्मी नहीं लग रहा ये। आयशा ये सुनकर धीरे से हंस देती है और कहती है, फिल्मी नहीं, जुनून। तुम डरो या दूर भागो, मैं आ ही जाऊंगी। नीरा ये कह के आयशा को अपनी एक आई ब्लिंक कर देती है। आयशा पहली बार इतने दिनों बाद बिना किसी हेजिटेशन के नीरा की आंखों में डायरेक्टली देखती है। वहीं आयशा, आप काफ़ी क्यूट हैं जब केयर करती हैं। नीरा जैसे ये सुनती है नीरा के होठों पे एक शाइनेस आ जाती है। वही नीरा, तुम पर करते वक्त क्यूट ही लगना चाहिए। वहीं दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। लाइब्रेरी में एक सेकंड के लिए सब नॉर्मल लगने लगता है, जैसे दोनों की ही दुनिया रुक गई हो। एक खामोशी, एक मोमेंट जो दोनों के बीच बन रहा था। वहीं आयशा इस खामोशी को तोड़ते हुए अपनी बुक साइड करती है और नीरा से कहती है, पता है तुम मेरे लिए एक सेफ प्लेस बनती जा रही हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम भी थक ना जाओ मुझसे। वहीं नीरा बिना कुछ सोचे समझे आयशा का हाथ थोड़ा और टाइट पकड़ लेती है। वहीं नीरा पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, आयशा मैं तुमसे थकती नहीं हूँ, तुम पर टिकती हूँ। तुम मेरी वीकनेस नहीं, मेरी रीज़न हो। आयशा जैसे ही सुनती है वो अपनी आंखें झपकाने लगती है, जैसे वो कोशिश कर रही हो कि अब उसकी आंखों से एक आंसू ना गिरे। वो बहुत कोशिश करती है अपने आंसू को रोकने की, लेकिन फिर भी एक आंखों से वो आंसू निकल ही जाता है। वही नीरा जैसे ही देखती है वो अपने एक थंब से उसके आंखों से जेंटली वाइप कर देती है। वो ये भी नहीं सोचती कि वहाँ जितने भी लोग हैं शायद उनका ध्यान नीरा पर पड़ सकता है। वही नीरा कहती है, कहीं तुम मुझसे दूर भागने का प्लान तो नहीं बना रही? मैं तुम्हारी लाइफ का फिक्स पार्ट हूँ, टेम्परेरी चैप्टर नहीं, समझी? आयशा जैसे ही सुनती है वो अपना धीरे से सिर हिला देती है और पहली बार आयशा खुद से अपने हेड नीरा के शोल्डर पर रख देती है। ये नीरा के लिए अनएक्सपेक्टेड था। ये नीरा के लिए लाइब्रेरी की खामोशी में सबसे लाउड इमोशन था।
नीरा अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लेती है, फिर उसी हाथ से आयशा के बाल पे सॉफ्टली ग्लाइड करने लगती है। नीरा की आंखों में आज पीसफुल वाली स्माइल थी। नीरा को आज ऐसा लग रहा था जैसे फाइनली आज आयशा उस पर भरोसा करने लगी हो। वहीं लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद दोनों स्कूटी पर हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था, पर दोनों के बीच आज एक सुकून था, एक ठहराव। वहीं नीरा अपनी स्कूटी हॉस्टल के बाहर रोक देती है। आयशा भी स्कूटी से उतरकर जाने लगती है और हॉस्टल के गेट पर पहुंचते ही वो थोड़ा रुक जाती है। जैसे ही वो रुकती है, वो पीछे पलटते हुए नीरा से कहती है, आपने आज मुझे बहुत होल्ड किया, थैंक यू सो मच। वही नीरा, ये शुक्रिया कैसा, ये फ़र्ज़ है एक दोस्ती का। और वो धीरे से कहती है, शायद इससे ज़्यादा कुछ और। आयशा जैसे ही सुनती है, उसका फेस थोड़ा शाय, थोड़ा इमोशनल। आयशा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, जैसे वो नीरा से कुछ छुपा रही हो। वहीं आयशा एकदम सडनली स्टेप क्लोज करते हुए नीरा के पास आती है। अब दोनों के बीच मुश्किल से 5 इंच की डिस्टेंस थी। वहीं आयशा कहती है, आज आप जा रहे हो? नीरा खामोशी से अपना सिर हिला देती है, पर आंखों में मत जा ऐसा साफ दिखाई दे रहा था। वही आयशा अपने एक हाथ से धीरे से नीरा के हाथ के फिंगर्स को पकड़ लेती है, पहली बार बिना किसी हेजिटेशन के, और कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप रुक जाओ, बस थोड़ी देर और। नीरा का तो दिल मानो एकदम फ्रीज हो जाता है। इतना ओपनली उसने ये सब एक्सेप्ट नहीं किया। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि आयशा उससे ऐसा कुछ कह सकती है। वहीं नीरा वो एक स्टेप और पास आ जाती है, आयशा के फोरहेड के बिल्कुल पास। उनकी सांसें मिक्स हो रही थी, पर दोनों अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर रहे थे, सिर्फ महसूस कर रहे थे। वही नीरा थोड़े हंसते हुए, मुझे पता है अगर मैं 5 मिनट और रुकी ना तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगी। आयशा जैसे ही सुनती है, उसका फेस रेड हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखें नम होने लगती हैं और वो कहती है, तो रुको ना, अगर आप रुकोगे तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जैसे आयशा ये कहती है, ये लाइन सीधा नीरा के दिल में फायर करती है। वही नीरा आयशा के चीक्स को अपने दोनों हाथों से जेंटली होल्ड करती है और कहती है, आयशा मैं हमेशा रुकूंगी, बस आज नहीं, क्योंकि तुम्हें इतना कंफर्टेबल रहना सीखना है कि तुम मुझ पर डिपेंड ना बनो, बाकी कनेक्टेड तो रहो तुम। वही आयशा धीरे से अपना सिर हिलाती है और कहती है, समझ गई।
तभी नीरा कहती है, काफ़ी लेट हो रहा है, अब शायद मुझे चलना चाहिए। नीरा अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करती। आयशा एकदम से आकर नीरा को इतना टाइट हग करती है कि शायद नीरा को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इस बार पता नहीं क्यों, पर आयशा की पूरी बॉडी नीरा पर लीन हो जाती है, जैसे आयशा को एक सेफ होम मिल गया हो। वहीं नीरा आयशा के ईयर के पास आकर धीरे से कहती है, गुड नाइट। अगर तुम्हें एंजाइटी अटैक आए तो सीधा कॉल करना, चुप मत रहना, ये मैं अलाउ नहीं करूँगी। नीरा ये कह तो रही थी, लेकिन उसकी ब्रीथ अटक रही थी। वो फील कर रही थी आयशा के हक को। आयशा के हक से नीरा की बॉडी में एक सेंसेशन पैदा हो रहा था। तभी आयशा उससे पीछे हटते हुए, प्रॉमिस, मैं कॉल करूँगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। दोनों हक से रिलीज़ तो हो जाते हैं, पर नीरा के अंदर मानो एक तूफ़ान उठ गया हो। वो आयशा से अब नज़रें नहीं मिलाती। वो चारों तरफ देखती है, बस आयशा को नहीं देखती। वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहती थी। नीरा तुरंत वहाँ से पलट कर जाने लगती है। तभी आयशा उसे रोकते हुए, नीरा। नीरा जैसे ही आयशा की आवाज़ सुनती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और पलट जाती है। तभी आयशा कहती है, ध्यान से जाना और पहुंचकर कॉल करना। वो बस ठीक है कहकर जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। नीरा घर पहुँचती भी नहीं है। उससे पहले नीरा के फ़ोन पे एक बीप साउंड होता है। वो जैसे ही अपना फ़ोन निकाल कर देखती है, वो देखती है आयशा का मैसेज। वो मैसेज को तुरंत ओपन करती है, जिसमें लिखा था, तुम्हें जाते देखना मुश्किल था, पर तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी। नीरा जैसे ही इस मैसेज को देखती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर वो खुशी जो साफ साफ दिख रही थी। वो आयशा को मैसेज करती है कि मैं पहुंच गई, और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।